चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, सिर्फ $800 का एक छोटा सा निवेश और देखते ही देखते 2 हफ्ते के अंदर वो $350 मिलियन बन जाए। सुनकर किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन मार्च 2003 में एंड्रयू कार्लसन नाम के एक शख्स ने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे सटीक दांव खेले जो सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव थे। उसका हर एक ट्रेड बिल्कुल निशाने पर लग रहा था और इसने पूरे फाइनेंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब अधिकारियों ने उसे पकड़ा और पूछा कि इस जादुई सफलता का राज क्या है, तो उसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने बड़े आराम से दावा किया कि वो 250 साल आगे के भविष्य से आया हुआ एक टाइम ट्रैवलर है और इसी वजह से उसे भविष्य के स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी थी। पर सबसे अजीब बात क्या हुई, अपनी कोर्ट हियरिंग से ठीक पहले वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब सालों बाद ये पता चला कि ये पूरी कहानी दरअसल एक अखबार की मजाकिया फेक न्यूज़ थी, एक होक्स। लेकिन इस एक अफवाह ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही रियल बहस छेड़ दी। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम सिर्फ कोरी कल्पनाओं पर बात नहीं करेंगे, बल्कि प्योर फिक्शन को असली प्रमाणित भौतिक विज्ञान से अलग करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर साइंस के नजरिए से ये समझेंगे कि क्या इंसानियत वाकई समय के आगे पीछे सफर कर सकती है, क्या ये सच में मुमकिन है या बस साइंस फिक्शन का एक हिस्सा भर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम ट्रैवलर के रहस्य की। उस 2003 के होक्स ने लोगों के दिमाग में फिजिक्स की लिमिट्स को लेकर एक बहुत ही जेन्युइन उत्सुकता पैदा कर दी थी। इंसान हमेशा से वक्त को मात देना चाहता है। अगर हम इस आइडिया के विकास को देखें तो टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। 1895 में H.G. वेल्स ने अपनी मशहूर नॉवेल द टाइम मशीन में इस शब्द को गढ़ा था। एक विचार के रूप में शुरू हुआ ये सफर 1971 के रियल एटॉमिक क्लॉक एक्सपेरिमेंट्स तक पहुंचा और आखिरकार 2019 में जब साइंस ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर दुनिया के सामने रखी तो टाइम ट्रैवल को लेकर हमारी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। हम सभी ने पॉप कल्चर में टाइम ट्रैवल का मजा तो लिया ही है। इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर, हैरी पॉटर, प्राइमर या पैसेंजर्स जैसी शानदार फिल्मों के नाम तुरंत दिमाग में आते हैं। इन सभी में वक्त के नियमों को अपने अपने तरीके से तोड़ा और मरोड़ा गया है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी फिल्म असल में वैज्ञानिक वास्तविकता के साथ मेल खाती है। ये समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भविष्य के भौतिक विज्ञान को। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर हम भविष्य में आगे बढ़ने की बात करें तो विज्ञान की नज़र में ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सिद्ध दिशा है। ये कोई मिथक नहीं है। ये सब बदला महान भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन के आने के बाद। आइंस्टीन से पहले इंसानियत यही मानती थी कि वक्त पूरे ब्रह्मांड में एक समान गति से चलता है, बिल्कुल एक स्थिर घड़ी की तरह। लेकिन आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन का सिद्धांत दुनिया को दिया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, यह सापेक्ष यानी रिलेटिव है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर धीमा या तेज हो सकता है। सच में इस एक आइडिया ने विज्ञान की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। भविष्य में जाने के लिए भौतिकी हमें 2 प्रमाणित तरीके बताती है। एक तरफ है बहुत उच्च गति, जैसे प्रकाश की गति के करीब उड़ने वाले तेज रॉकेट, और दूसरी तरफ है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड के बहुत ही विशाल पिंडों या ब्लैक होल के पास मिलता है। ये दोनों ही तरीके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूप से हमें भविष्य में ट्रैवल करने की इजाजत देते हैं। चलिए इस सिद्धांत को साबित करने वाले एक ऐतिहासिक प्रयोग को समझते हैं। 1971 में वैज्ञानिकों ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेहद सटीक एटॉमिक घड़ियों को कमर्शियल हवाई जहाज़ों में रखा और उन्हें ज़मीन के चारों तरफ बहुत तेज़ गति से उड़ाया। जब उन हवाई जहाज़ वाली घड़ियों की तुलना ज़मीन पर स्थिर रखी घड़ियों के साथ की गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जहाज़ के अंदर की घड़ियां नैनो सेकंड धीमी चल रही थी। गति ने सचमुच समय को धीमा कर दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ घड़ियों या मशीनों तक सीमित नहीं है। 0.02 सेकंड, ये नंबर सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, पर इसका महत्व काफी बड़ा है। ये वो सटीक समय है जितना मशहूर रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पडाल्का ने तकनीकी रूप से भविष्य में ट्रैवल किया है। स्पेस में अपनी तेज गति वाली कक्षाओं के कारण जमीन के मुकाबले उनके लिए वक्त थोड़ा धीमा बीता। तो विज्ञान की नज़र में वो भविष्य के एक वास्तविक टाइम ट्रैवलर हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान के जरिए भी भविष्य में जाने का एक और रास्ता हो सकता है, जिसे क्रायोस्लीप कहा जाता है, जैसा कि फिल्म पैसेंजर्स में भी दिखाया गया था। इसका बेसिक आइडिया यह है कि शरीर के तापमान को इतना कम कर दिया जाए कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नाटकीय रूप से धीमी हो जाए। और पता है, नासा वर्तमान में लंबी दूरी के स्पेस मिशंस के लिए इस तकनीक पर गंभीरता से रिसर्च कर रहा है।
अब आते हैं टाइम डायलेशन के दूसरे पहलू पर, गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल। भविष्य में आगे जाने का दूसरा प्रमाणित तरीका है अंतरिक्ष की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और इसको समझने के लिए आइंस्टीन की वो मशहूर फैब्रिक वाली एनालॉजी सबसे बेस्ट है। एक विशाल पिंड स्पेस टाइम को वैसे ही मोड़ देता है जैसे कोई भारी गेंद किसी कपड़े को नीचे दबाती है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष एक तने हुए कपड़े की तरह है। जैसे कपड़े के बीच में एक भारी गेंद रखने से वहां एक ढलान बन जाती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के विशाल पिंड स्पेस टाइम के ताने बाने को भौतिक रूप से मोड़ देते हैं। और यही अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण समय की रफ्तार को धीमा कर देता है। हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर ने भौतिकी के इस जटिल कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीन पर दिखाया था। अगर हम याद करें, जब वो पात्र अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले एक ब्लैक होल के करीब स्थित ग्रह पर उतरते हैं तो वहां उनका बिताया गया सिर्फ 1 घंटा पृथ्वी पर पूरे 7 साल के बराबर होता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि ये प्रॉपर सिद्ध भौतिकी पर आधारित है। और अगर किसी को आइंस्टीन के इन जटिल सिद्धांतों पर जरा सा भी शक था तो 10 अप्रैल 2019 को विज्ञान ने उसे भी दूर कर दिया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने मानव इतिहास में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर कैद की। इस एक तस्वीर ने ब्रह्मांड के सबसे भारी और रहस्यमय पिंडों के बारे में आइंस्टीन की सदियों पुरानी भविष्यवाणी को पूरी तरह से सच साबित कर दिया। अब शायद ये सारी बातें सुनने में बड़ी अमूर्त लगें, लेकिन असलियत में इनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जो जीपीएस तकनीक इस्तेमाल होती है वो सापेक्षता के इसी सिद्धांत पर काम करती है। चूंकि उपग्रह अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से चलते हैं और उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है, इसलिए उनकी घड़ियों में समय अलग गति से चलता है। अगर इस टाइम डायलेशन के लिए लगातार सुधार नहीं किया गया तो जीपीएस मैप्स पूरी तरह से गलत लोकेशंस दिखाने लगेंगे और काम करना बंद कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे विकसित होती है। बात करते हैं अतीत के विरोधाभासों की। अतीत में जाना भविष्य में जाने से कहीं ज्यादा बड़ा सिरदर्द है विज्ञान के लिए। थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहें तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने एक बार टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी, पर ट्विस्ट ये था कि उन्होंने उस पार्टी के निमंत्रण पत्र पार्टी खत्म होने के बाद भेजे थे। ये भौतिकी के नियमों को जांचने का उनका अपना एक अनूठा तरीका था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या भविष्य से कोई समय यात्री वो निमंत्रण पढ़कर अतीत में आकर उनकी पार्टी में शामिल होगा। और सोचिए नतीजा क्या रहा, वहां कोई नहीं आया। फिर भी आइंस्टीन के ही सिद्धांत कुछ संभावनाएं खोलते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से स्पेस टाइम में वर्म होल बन सकते हैं। आसान शब्दों में, वर्म होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्मित स्पेस टाइम के ताने बाने में एक सैद्धांतिक शॉर्टकट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे किसी वर्म होल को स्थिर रखा जा सके तो शायद अतीत की यात्रा मुमकिन हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये सब पूरी तरह से अटकलों पर आधारित हैं। लेकिन अतीत की यात्रा के साथ सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ भौतिकी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा तर्क भी है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को ही ले लीजिए। यदि कोई शख्स अतीत में जाता है और किसी तरह अपने दादा के अस्तित्व को ही रोक देता है तो वो व्यक्ति खुद कभी पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो भला वो अतीत में वापस कैसे जा सकता है। ये एक ऐसी उलझन है जो बड़े बड़े भौतिकविदों के दिमाग को भी चकरा देती है। इस तरह के तार्किक विरोधाभासों को सुलझाने के लिए विज्ञान में 2 मुख्य विचार हैं। पहली है सिंगल टाइमलाइन, जहां अतीत में जाने से विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, और इसके विपरीत है मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार यदि अतीत में कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो बदलाव पूरी तरह से एक नया ब्रह्मांड या एक नई टाइमलाइन बना देता है। इससे पैराडॉक्स की समस्या ही खत्म हो जाती है। तो इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भविष्य की यात्रा सिर्फ कोई साइंस फिक्शन नहीं है। गति और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन अतीत आज भी एक गहरा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता हूं। यदि आने वाले वक्त में टाइम ट्रैवल वाकई एक वास्तविकता बन जाता है तो क्या इंसानियत को अपने अतीत की घटनाओं को बदलने के लिए पीछे जाना चाहिए या संभावनाओं से भरे अज्ञात भविष्य का पता लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।